दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं दे रहा हूं आपको एक अपडेट जो है D7 वीज़ा के बारे में। अगर आप भारत में गोवा से अपना D7 वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट थोड़ी सी और बढ़ा दी गई हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये VFS की वेबसाइट पे हैं और ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये अपडेट हुई हैं 8 फरवरी को। अब जो D7 वीज़ा है वो ऐसे लोगों के लिए है जिनकी पैसिव इनकम है। D7 वीज़ा को रिटायरमेंट वीज़ा भी कहा जाता है और D7 वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी या तो पैसिव इनकम होनी चाहिए। पैसिव इनकम यानी आपकी रेंटल इनकम हो, पेंशन आ रही हो, बैंक से इंटरेस्ट आ रहा हो, या आप ऑनलाइन काम कर रहे हो। जैसे अगर आप को काम मिल रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका से, तो आप वो काम कहीं से भी कर सकते हैं, या आपकी इंडियन कंपनी आपको ये छूट दे रही है कि आप इंडिया से बाहर रह के भी वो काम कर सकते हैं, यानी रिमोट वर्कर हैं या डिजिटल नोमैड हैं या यूट्यूबर हैं, तो भी आप D7 वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब है क्या कि पोर्टुगल में जो मिनिमम इनकम की गई है इस साल में वो है 705 यूरोज़। और लेकिन जो बड़ी हैरानी की बात है कि जो मैं देख रहा हूँ अनाउंसमेंट है या जो नोटिफिकेशन है VFS पोर्टुगल की वेबसाइट में, वो कहता है कि इफ़ेक्टिव फ्रॉम 8 February 2022, those applying for D7 category, additional proof have to be provided with regards to proof of accommodation for a D7 application। तो हो क्या रहा था, बहुत सारे लोग D7 वीज़ा के लिए जैसे बेड एंड ब्रेकफास्ट की बुकिंग दिखा देते थे, कुछ फेक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स लगा देते थे। अब वो काम नहीं करेंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ये आप सुन लीजिए। पहली चीज़, द रेंटल अग्रीमेंट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन पोर्टुगल, यानी जो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ पोर्टुगल में, ये ज़रूरी है। दूसरा, प्रूफ ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट पेड, e.g. फॉर एग्जाम्पल बैंक ट्रांसफ़र और बैंक डिपॉजिट एंड रिसीट फॉर द सेम इशूड बाय द लैंडलॉर्ड। पहले ये भी हो रहा था कि किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे घर दे दिया रहने के लिए, क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है एज अ प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन कि आपको किसी दोस्त ने चिट्ठी दे दी कि आप उसके घर में बिना रेंट पे किए रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पोर्टुगल में भी कुछ लोग ऐसा कर रहे थे प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन शो करने के लिए D2 और D7 वीज़ा के लिए। तो D7 वीज़ा के लिए नई रिक्वायरमेंट है। तो आपको एक तो आपका जो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है वो रजिस्टर होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ। दूसरा, आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि आपने ट्रांसफ़र किया है अपने लैंडलॉर्ड को, उसकी रसीद भी दिखानी पड़ेगी। एक और जो रिक्वायरमेंट है कि आपके पोर्तुगीज़ अकाउंट में कम से कम 20,000 यूरो होने चाहिए। ये बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि पोर्टुगल में जो मिनिमम इनकम है वो 705 यूरोज़ है, और अगर हम एक कैलकुलेशन करते हैं तो 8,460 यूरोज़ काफ़ी होने चाहिए एक इंडिविजुअल के लिए एक साल के लिए। लेकिन यहाँ पे 20,000 यूरोज़ कहा गया है कि होने चाहिए। मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी हैरानी की बात है। और इनफैक्ट मैं लॉयर से डिस्कस भी कर रहा था तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अब आपको 20,000 यूरो अपने अकाउंट में दिखाना पड़ेगा अगर आप गोवा से अपना D7 वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। मेरा एक और वीडियो है D7 वीज़ा के बारे में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो ज़रूर देखना। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।